जय श्री महाकाल गुरुजी। जय श्री महाकाल। आज मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आज के भक्तगण जनता समुदाय ये कहते हैं कि अगर उन्होंने उनके माता पिता का और दैहिक श्राद्ध कर्म किया है, मतलब उन्होंने दशा एकादशा कर्म किया है, तो फिर वो हर साल ये 16 दिन के जो श्राद्ध होते हैं इसके अंदर उनकी माता पिता या उनके पूर्वजों की तिथि वाले दिन जलदान, पिंडदान, तर्पण इत्यादि कर्म क्यों करें? और यदि वे मांगलिक पूजन भी कर लेते हैं तो, और प्रतिदिन अगर मांगलिक पूजन करते हैं, भगवान की पूजन पाठ करते हैं, तो फिर उन्हें पितृकर्म करने की क्या आवश्यकता? देखिए, देव कर्म भी करना अनिवार्य है, उससे भी अनिवार्य पितृकर्म करना अनिवार्य है। क्योंकि जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपका पालन पोषण किया, सभी प्रकार के संस्कार पोषित जिन्होंने किए, उनके निमित्त जलदान, पिंडदान का आपका पूर्णतः शास्त्रोक्त कर्तव्य बनता है, जो आपको करना चाहिए। विशेष दिन जैसे नित्य तर्पण का शास्त्र में प्रमाण आता है, पर विशेष दिन जो नित्य कर्म नहीं कर पाते हैं, नित्य तर्पण नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए पितरों के मोक्ष के लिए ये 16 तिथियां दी गई है, अमावस्या, पूर्णिमा और प्रतिपदा से चतुर्दशी तक की। उस दिन इस कर्म को संपादित करना चाहिए। न पिंडदान करे परंतु तर्पण आदि कर्म, विष्णु पूजन तो पितृ के मोक्ष के निमित्त करना ही चाहिए। कई लोगों का ये मत होता है कि मंगल कर्म में, जैसे वर्तमान में हमें काल सर्प दोष का अधिक सुनने में आ रहा है कि काल सर्प दोष की निवृत्ति करना है। काल सर्प दोष पूर्णतः मांगलिक अर्चन है, परंतु इसकी प्राचीन जो पद्धति है वह पितृदोष के ही द्वारा निवृत्त होती है। पितृदोष के अर्चन में हम पिंडदान इत्यादि करते हैं, वैसे ही एक नाग श्राद्ध होता है। नागबली, नारायण बलि की प्रधानता है, उससे पितृदोष और काल सर्प दोष दोनों की निवृत्ति होती है। धन्यवाद गुरुजी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।